Hello guys, welcome to Learner's Perspective. My name is Shashank. We're back. So this video is very important. I'm here to save your GS section for the upcoming KVS exam. KVS एग्ज़ाम आपको पता है 2-3 दिन बाकी हैं, मेरे 11 को है 3 दिन बाकी हैं. आई होप मैथ रीजनिंग सेक्शन कंप्यूटर वगैरह आपने पढ़ ली होगी. अब टाइम है नहीं, 2 दिन में आप मैथ रीजनिंग पढ़ भी नहीं पाओगे. फोकस कहाँ करना है? कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जीएस में. जीएस में 20 मार्क्स की है, इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते. मैंने की थी जैसे ये हमारे इसमें गलतियाँ हुई थी मुझसे. आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको देखने ही देखने हैं, और इतने ही देख पाएंगे आप 2 दिन में, इतने ही देखिए. हिट रेशियो बहुत अच्छा रहेगा. सो कुछ रिसोर्सेज जल्दी जल्दी बात करेंगे. कुछ रिसोर्सेज है जो इंपॉर्टेंट है. मेरे पास एक ये है स्पीडी. स्पीडी ना भी हो, कोई भी करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन हो, सब में रहेगा. बट एक आई थिंक ये तो होगी सबके पास. लूसेंट या ऐसी कोई भी इक्विवेलेंट जिसमें जनरल चीज़ नहीं हो, हर जगह चीज़ें होती हैं. तो लेट मी टेल यू, लेट्स सी. करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए. करंट अफेयर्स इजी आ रहा है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल, सीधा साधा. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पोर्ट्स देखना ही देखना है आपको. टेनिस में जितने विंबलडन, जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, देख के जाइए. सिंगल्स से हमेशा पूछता है, वुमेन या मैन दोनों का हमेशा पूछा भी था. इनफैक्ट ये हमारे इसमें मुझे याद है वुमेन्स का पूछा था. जितने भी और स्पोर्ट्स हैं, जैसे बैडमिंटन इंडिया में फेमस है, वर्ल्ड में भी फेमस हो रहा है बैडमिंटन. क्रिकेट के बारे में रणजी ट्रॉफी और भी जितने ट्रॉफी हुए हैं, विजय हजारे, ऐसा कुछ हुआ है ट्रॉफीज़. प्लस आईपीएल भी देख लीजिएगा, कोई नुकसान नहीं है. खेलो इंडिया के जितने भी गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सारे देख लीजिएगा. कौन जीता है, क्या मोटो था, क्या मैस्कॉट था, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अवार्ड्स देख डालिए. नोबेल एबल प्राइज मैथमेटिक्स में जो कि होता है. और भी जितने इन्वायरमेंटल प्राइजेस हैं दुनिया भर के, लिटरेरी प्राइजेस जितने भी, बुकर प्राइज कौन से हुए हैं, बुकर प्राइज, मैन बुकर, बुकर इंटरनेशनल, साहित्य अकेडमी, व्यास सम्मान, इस टाइप के जितने लिटरेरी प्राइजेस हैं देख लीजिएगा. इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स ये. नेशनल फिल्म से पूछा भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी एक सेक्शन में ही हमारे इसके, फिर से देख लीजिएगा. रमन मैग्सेसे अवार्ड, इस टाइप के अवार्ड्स जितने भी हैं. अपॉइंटमेंट्स नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के. इंटरनेशनल पे फोकस रहेगा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ पे, जैसे जितनी भी बड़ी है, यूएन की कोई बॉडी है, WHO हो गया, यूएन हो गई, यूएन जनरल असेंबली हो गई, नेटो हो गया, आसियान का कोई हेड है, चीफ बनाया गया है, IMF का बनाया गया है, इस टाइप का जितना भी है ये देख लीजिएगा. रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स. रिपोर्ट्स में जितनी भी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जेंडर की गैप रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी, यूएन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस टाइप की रिपोर्ट जितनी भी आती हैं आप, और लिवेबिलिटी रिपोर्ट आती है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पूछता है. ये सब चीज़ें कॉमन है, आपको पता है, हर जगह मिल जाएंगी. स्पीडी में है, दृष्टि की आई दृष्टि में है, सब जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे. इन्हीं को याद करिए, हिट रेशियो बहुत अच्छा रहेगा, इनको अच्छे से देख के जाइए. नेक्स्ट पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी. पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं. पॉलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 4-5 ही टॉपिक हैं. फंडामेंटल राइट्स देख के जाइएगा, और डीपीएसपी ज़रूर देख के जाइए आर्टिकल्स के साथ. और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में दोनों में चाइल्ड सेंट्रिक और वुमेन सेंट्रिक जो आर्टिकल्स हैं ज़रूर देखिएगा. चाइल्ड सेंट्रिक में 24 वगैरह, 23-24 में आता है जो लेबर वगैरह और बॉन्डेड लेबर, उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह के ऊपर है. आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन वाला 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था. ये सब चीज़ें. डीपीएससी में आर्टिकल 45 होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है. सर्व शिक्षा अभियान, आरटी एक्ट 2009 में पास हुआ था फाइनली. भले वो 86 अमेंडमेंट 2002 में उसको पारित कर दिया गया था, बट वो इम्प्लीमेंट 2009 से हुआ था, आरटी 2009. ये सारी चीज़ें. फिर इंपॉर्टेंट हेड्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब अपॉइंटमेंट आर्टिकल क्या है, रिमूवल इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कैग, नीति आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कैग देखेंगे आप, फाइनेंस कमीशन देखेंगे 280, 324 देखेंगे, इलेक्शन कमीशन. उसके बाद से SC/ST की जो बॉडी है, नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST, 330A, 338A, B, माइनॉरिटीज़ की ये बॉडीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है ये. उसके बाद से और कोई, हाँ, 315 हो गया तुम्हारा, आपका UPSC होता है, 312 होता है आपका ऑल इंडिया कमीशन. ये बॉडी सारी देख के जाएंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद से लोकसभा राज्यसभा के बारे में सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा. एलिजिबिलिटी क्या होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, चाहे जज हुआ, कोई भी गवर्नर हुआ, पंचायत में हुआ, कितनी मिनिमम एज होती है, क्या मैक्सिमम होती है एज,
कितने साल तक होता है, 5 साल 65 साल वाला जो क्राइटेरिया होता है कि 5 ईयर्स या 65 साल, इसमें आउटलायर्स चेक करेंगे आप, सारा कुछ नहीं देखना है, आउटलायर्स देखेंगे। जैसे हाई कोर्ट में 62 ईयर्स की होती है, सुप्रीम कोर्ट में 65 होती है मैक्स, तो इस टाइप के देखेंगे आप। ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अलग से आती है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन में 70 होती है। तो आउटलायर्स देखिए, क्योंकि 565 बहुत कॉमन ऑलमोस्ट सब में मिलेगा। जो कम से कम जो अलग है सिर्फ आप वो याद कर लेंगे, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे कि ये तो नहीं है, ऐसे कर सकते हैं आप। पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखना ही देखना है। आर्टिकल शेड्यूल पार्ट 9 शेड्यूल 11, कितने आर्टिकल्स हैं, ये चीज़ें देखनी है। क्या उसमें नियम है, 3 टियर है हमारे यहाँ, इंडिया में 3 टियर चलता है। कौन सी कमेटी थी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। बलवंत राय ने 3 टियर दिया था, अशोक मेहता 2 टियर दिए थे। ईयर्स देख लीजिएगा। चलिए ये पॉलिटी हो गया। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत डीप हो जाएगा। वर्ल्ड तो छू ही मत, सीधे जाइए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। सब कुछ लूसेंट वगैरह में मिलेगा, सब दिया है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में मतलब क्या है, आप माउंटेन देखेंगे, हिमालय से देखेंगे, हिमालय के बारे में। फिर आप नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे, गंगा जो दोआब ये बनाती है, गंगा यमुना वाला पूरा आप देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स, एल्यूवियल सॉइल, बांगर खादर वाला एरिया पूरा जो आप देखेंगे। उसके बाद से आप आइलैंड्स देखेंगे, डेजर्ट्स देखेंगे, लेक्स, माउंटेन, पीक्स। सदर्न इंडिया की पीक्स इंपॉर्टेंट होती हैं काफ़ी। फिर कहाँ कहाँ से उद्गम है, किस किस रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, नीलगिरी का क्या है। फिर नीलगिरी जैसे आपका होता है अन्नामलाई रेंज हो गई, उसका क्या है। धोधा बेटा है, महेंद्रगिरी, नीलगिरी का ही है शायद, नॉट रिमेम्बरिंग, याद नहीं आ रहा, मुझे भी देखना पड़ेगा। मतलब आप ये देखेंगे, पासेस देखेंगे आप, और पासेस देखेंगे। यस, रिवर्स देख लीजिए इंपॉर्टेंट, नॉर्थ साउथ की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जितना देख सकते हैं इतना ही। बाउंड्रीज, इंडिया की बाउंड्रीज देख सकते हैं, किस किस स्टेट से कौन सी स्टेट कौन से इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना रही है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट साइंस में बायो देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। डिजीज, वाइटामिन्स, जिसकी कमी से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन्स में कौन से वाटर सोल्यूबल हैं, कौन से फैट सोल्यूबल्स होते हैं। जैसे BC का एक कपल है, BC इज वाटर सोल्यूबल एंड ADEK इज फैट सोल्यूबल, या उल्टा है, आई एम नॉट श्योर। देखना पड़ेगा मुझे खुद भी। फिर फिर इंपॉर्टेंट है आई, हार्ट एंड ब्रेन। इन 3 बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ के जाइएगा। आई से क्वेश्चन आते हैं, लाइक डिफरेंट पार्ट्स की नेमिंग, कौन सा बाहरी है, कौन सा अंटर है, कौन सा रिफ्लेक्ट करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। कौन सी ज़्यादा, जैसे आइरिस कितना एक्सपैंड होता है तब आंख वगैरह कितनी रोशनी अंदर लेता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ब्रेन के पार्ट, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, फिर आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फंक्शंस क्या होते हैं, किसके क्या, किसके फिजिकल मूवमेंट होते हैं, किसकी थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, किसके इमोशंस होते हैं, ऐसे बैलेंसेस का क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी पैंक्रियाज, लिवर, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कौन सा हार्मोन करता है, थायराइड थायरॉक्सिन करता है, किसकी कमी से क्या, थायराइड में आयोडीन की कमी से होता है, जैसे हमें पता होगा तो कॉमन है। केमिस्ट्री में एवरीडे बेसिस वाले जो वर्क हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेसिस, जैसे आपके वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका नाम क्या है, केमिकल नेम, और उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और हो सके तो थोड़ा पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, हालांकि वो टफ है याद कर पाना, लेकिन देख लीजिएगा, एक आइडिया रहे कि कौन से एलिमेंट छोटे हैं जो पहले आते हैं, कौन से बाद में। उससे काफ़ी चीज़ें आप लाइक एलिमिनेट कैसे वक्त कर सकते हैं। इकॉनमी में सेक्शन मेरे हिसाब से छोटा ही रहेगा, इकॉनमी से बहुत ज़्यादा नहीं पूछ पाएंगे ये। 5 ईयर प्लान ज़रूर देख लीजिएगा। रेपो रेट, SLR, MSF, इस टाइप के जितने भी बैंक वाले रेट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, कितने हैं इस समय करेंटली, ये भी देख लीजिएगा करंट के तौर पे। और क्या किसको क्या कहते हैं, किस में बैंक लोन करता है, किस में RBI लोन करता है, किस में सिक्योरिटी देनी पड़ती है, किस में बिना सिक्योरिटी के होता है, इस टाइप की चीज़ें पूछ देता है कई बार तो। हालांकि इसमें मेरे हिसाब से इतना डीप नहीं जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से काम चल जाए। बजट देख लीजिएगा, बजट के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो लॉन्च हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़, जैसे मखाना बोर्ड बिहार में हुआ है, और एक यूरिया प्लांट वगैरह कहीं लगा है, नैनो यूरिया, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं कहाँ लग रहे हैं, कॉरिडोर कहीं बना है कोई, इस टाइप के हैं, ये चीज़ें देख लेंगे आप। हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, हिस्ट्री टफ होगा। हिस्ट्री आई होप आप लोग थोड़ा बहुत पढ़, लेकिन फोकस आपका मॉडर्न पे ही रहेगा, मॉडर्न पे ही ध्यान दीजिएगा। 1857 इंपॉर्टेंट है।
रिवॉल्ट्स जितने हुए थे, जैसे ट्राइबल हुए थे, फिर पेजेंट्स रिवॉल्ट्स हुए थे जितने भी, चुआर, खासी, पबना, एका, कोल, हाँ इस टाइप के जो ताना भगत वगैरह ये सब हुए थे, ये सब आप देख सकते हैं कौन कौन लीडर थे। लीडर्स देखिएगा 1857 में भी लीडर्स कौन थे और उनको किसने हटाया था। जैसे झांसी की रानी के खिलाफ ह्यूज रोज था, जो अपोनेंट कॉलिन कैम्बल वगैरह थे लखनऊ में, ऐसे हुआ था। फिर इंडियन रेनेसांस मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज वगैरह वगैरह, थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर मित्र मेला, अमित्र सभा पहले हुई थी जिससे आर्य समाज, अमृत बाजार पत्रिका वगैरह, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, किसने कौन सी किताब लिखी थी, किसने कौन सी पत्रिका चलाया था, संपादन किसने क्या किया था, ये चीज़ें हो गई। और कांग्रेस सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, फेमस फेमस जिसमें कुछ हुआ था बड़ा, जैसे कोई डिसीजन लिया गया, लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट किसी में हुआ था, सूरत स्प्लिट किस में हुआ था, 1905 में जब विभाजन हुआ था बंगाल का तो उस समय कौन लीडर था, इस टाइप की चीज़ें आप देखेंगे। और एंशंट में एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम इंडस वैली, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, गुप्ता मौर्य, ये चीज़ आप देख के जाइए। मेडिवल स्किप ही कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अगर टाइम हो तो दिल्ली सल्तनत देख लीजिएगा, अकबर फेमस हैं, बाबर फेमस हैं, जहांगीर वगैरह, बस अकबर अकबर देख लीजिएगा, एटलीस्ट अकबर इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। आई थिंक इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, इसमें वही सब लिखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस मैंने स्क्रिबल किया हुआ था ताकि याद रहे क्या क्या बताना है। सो बस यही फाइनल मुझे कहना था कि 2 दिन हैं, टॉपिक्स कम रखिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में कि क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही होती है कि इसको पढ़ें या छोड़ दें, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हिस्ट्री खासकर ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत ज़्यादा डेटा है, आपको लगेगा यार ये भी तो पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, सब कुछ नहीं रिवाइज हो पाएगा। की चीज़ों पे ध्यान दीजिए, 20 क्वेश्चन आने हैं। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड्स, रैंकिंग, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, घूम फिर के बस इतने से ही आ रहा है, वही ध्यान से पढ़ के चले जाइए, काफ़ी अच्छा हिट रेशियो रहेगा। सो बस इतना ही कहना था, वीडियो लंबी हो गई बट ओके, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सो बस मिलते हैं दोबारा किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो पे, कुछ और बताना होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, 2 दिन बचे हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।